कैसे हो सब लोग? होपफुली एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। हम है वारदा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, सेवाग्राम, जहाँ पे बापू गांधी, महात्मा गांधी जी जब दांडी मार्च के बाद जेल से रिहा हुए तब वो यहाँ आए। सो ये है आदि निवास, जो पहला उनका आश्रम जहाँ पे बनाया गया। तो उस टाइम पे बड़े इंडस्ट्रीज जिनको हम बजाज के नाम से जानते हैं इंडिया में, जमनालाल बजाज। सो उन्होंने बोला, गांधी जी को हमेशा अपनी चेकबुक दे के रखते थे ब्लैंक, कि जो मर्जी साइन करके आप ले सकते हो। पर गांधी जी ने बोला कि मेरे को एक घर बनाना है सिंपल 100 रुपये में, और सारा सामान उसका लोकली सोर्स्ड होगा और कहीं बाहर से नहीं मंगाया जाएगा। विदिन 30 किलोमीटर्स की रेंज में वो होगा। सो क्विट इंडिया मूवमेंट का शुरुआत इसी कॉटेज से हुआ सर, 1942 में। सो यहाँ तक रहे। इसी के अंदर एक छोटा सा स्नान घर था, छोटा सा किचन वरांडा था। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो आप आसपास देख रहे हैं, जैसे आज बापू कुटी लिखा हुआ है और चीज़ें हैं, वो इसके बाद बनाई गई हैं। आज भी यहाँ पे बहुत शांति का माहौल है। जैसे अपने आप को साबरमती आश्रम में दिखाया था कि आज भी आप बापू की आत्मा को यहाँ फील कर सकते हो अगर आप उस इंटेंशन से आओगे। सो जैसे आप देख रहे हो, इस देश की हिस्ट्री रही है कि आज तक कोई भी किसान आंदोलन, कोई भी किसान हारा नहीं है इस देश में। सो ये आंदोलन भी हमें ही जीतना है। बस कुछ मुख्य चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है, जैसे कि आपको हमने पहले बताया, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, बारडोली आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन, जहाँ पे लेबरर्स की मदद करी, क्योंकि हम नारा देते हैं किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। उसके बाद आप दांडी आंदोलन, दांडी सत्याग्रह भी देखें कि वो भी एक टाइप से सेल्फ आत्मनिर्भरता का आंदोलन था, कि बताया कि हम अपना नमक खुद बनाएंगे। सो जो लोग समुद्र नहीं जा सकते थे, उन्होंने अपने घर में, जैसे जंगलों में जो भी पानी का था वहाँ से अपने उन्होंने बनाने का स्टार्ट किया। जैसे जंगल सत्याग्रह भी हुआ, जिसमें हम खड़े हैं अभी विदर्भा में। सो एक रीजन है महाराष्ट्र का जिसके नीचे काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। वारदा डिस्ट्रिक्ट भी उसका ही पार्ट है, नागपुर भी। सुसाइड कैपिटल ऑफ फार्मर्स इन द वर्ल्ड। 8,000 से ज़्यादा किसान पिछले 7 साल में यहाँ सुसाइड कर चुके हैं। हर हफ्ते करीबन 15 से 20 किसान यहाँ सुसाइड कर रहे हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब महाराष्ट्रियन से, भैया आप आत्मनिर्भर नहीं हो क्या? पूरी दुनिया में रह रहे हो आप, कितने पैसे आप पे डॉलर हैं? अगर एक डॉलर भी बचाओगे, अगर एक बंदा एक डॉलर रोज बचाए और हर एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। सेंट्रल सरकार को हमने बताना है कि तुम्हारे टुकड़ों पे नहीं पलना हमें। किसान आत्मनिर्भर था, है और रहेगा। तुम्हारे से हमारे को कोई उम्मीद नहीं है किसी तरह की। और आप भी हमारे से वोट मांगने मत आ जाना गलती से, हमारे से आप भी उम्मीद मत रखो कोई, ठीक है ना? ये कानून तो हम वापस करवाएंगे ही और एमएसपी भी लागू करवाएंगे, पर मेन चीज़ है किसान आत्मनिर्भर जो था वो आपको दिखाएंगे कितना आत्मनिर्भर है। सो भैया यहाँ पे ड्रॉट चल रहा है विदर्भा में पिछले सालों से, मतलब कि आई थिंक हज़ारों साल से चल रहा है बेसिकली, क्योंकि आप ज्योग्राफी देखें, वेस्टर्न घाट्स के पिछली साइड पे है ये, पानी यहाँ तक पहुँचता ही नहीं कभी। तो यहाँ पे सीसीटी, जो कि एक ट्रेंचेस बना के पहाड़ों पे पानी रोकने की कोशिश की है, पथरीली ज़मीन है मैक्सिमम। उसके बाद वाटर शेड मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सो आप उनकी हेल्प कर सकते हो। और मेन चीज़ जो है जिसकी वजह से हम यहाँ गांधी जी के आश्रम आए, सेवाग्राम, वो जो मेन इंटेंशन है वो है एक कीवर्ड सत्याग्रह। क्योंकि जब बापू गांधी थे, वो किसी भी आंदोलन में कूदने से पहले, वो जब वो जाते थे आंदोलन की हेल्प करने, वो 2 मुख्य प्रॉमिसेस लेते थे उन किसानों से और उन लेबरर से। वो क्या होते थे? पहला प्रॉमिस वो लेते थे कि आप पीछे नहीं हटोगे कभी भी, चाहे कुछ भी, चाहे आपको डंडे मारे सरकार, चाहे आपको अरेस्ट कर लिया जाए, चाहे आपकी ज़मीनें कॉन्फिस्केट कर दिया जाए, चाहे आपको फाइनेंशियली ख़त्म कर दिया जाए, चाहे आपको मतलब कि फांसी भी दे दी जाए, पर आप पीछे नहीं हटोगे। दूसरा वो लेते थे आश्वासन कि आप सत्याग्रह के रास्ते पे चलोगे और सत्याग्रह का रास्ता कभी नहीं छोड़ोगे, कभी वायलेंस नहीं करोगे और किसी तरह का भी सत्याग्रह से दूर नहीं जाओगे। सो ये 2 प्रॉमिसेस आप देखो। अगर हमने सत्याग्रह, जैसे आप वीडियो में देख सकते हो, और पॉज करके देखना चाहो, कस्तूरबा बा इस कुटी में रहे, और इसके बाद जब वो अरेस्ट हुए गांधी जी 1942 में, तो उनको जब नज़रबंद किया गया आगा खान पैलेस पूना में, वहाँ पे उन्होंने अपना आखिरी सांस लिया। सो पूना में आपको हम आगा खान पैलेस नहीं लेके जा सके, सॉरी फॉर दैट, बट नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे और चीज़ें ऐसी कवर करें हिस्ट्री की। सो कहने की बात है, अगर सत्याग्रह का रास्ते पे चले
तो ये सिर्फ किसान आंदोलन की बात नहीं है, इसके बाद जितने आंदोलन होंगे इस देश में, अगर वो इस आंदोलन को समझ लें, मतलब बापू गांधी से आप कुछ मत सीखो, सिर्फ एक सत्याग्रह सीख लो बस। बाकी मेरे को कोई किसी कंट्रोवर्शियल बात जो ये कोई बोलेगा जी बापू गांधी का ये है वो है, भैया हमें क्या पता, हम उस टाइम पे थे क्या। कोई बोलेगा खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट कर दिया, कोई बोलेगा कुछ, वो भी हम बात करेंगे जल्दी। आरएसएस मुख्यालय जा रहे हैं नागपुर में, उनसे पूछेंगे भैया क्या दिक्कत है, वो भी आपको उसका जवाब मिलेगा। पर हमें उन चीज़ों पर टिप्पणी नहीं करनी, क्योंकि हम खुद उस टाइम पे ना तो थे यहाँ पे दुनिया में, सो हमें हिस्ट्री का पता ही नहीं है ज़्यादा, उस तरह का हमें पता ही नहीं। सो कहने की बात है भैया, क्रिटिसाइज, कंप्लेन और कंपैरिजन करना छोड़ें, ये 3 सी अपनी ज़िंदगी में से निकालें और जो सीखने वाली बात है वो सीखें, ठीक है ना। तो सत्याग्रह सीख लिया अगर हमने सब ने, तो हम ये आंदोलन नहीं हार सकते किसी भी तरह से, और आत्मनिर्भर तो किसान बन के हटेगा। सो ये बाद में बनाई गई ये बिल्डिंग बापू कुटी की, जो मेन बिल्डिंग थी हमने आपको दिखा दिया। सो मेन एक बात और थी जो हमें आपसे करनी थी कि बापू गांधी का क्या रास्ता रहता था किसी भी आंदोलन को जीतने का। वो चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्ट थे, पर हमेशा इंडियन कांग्रेस नेशनल कांग्रेस थी जो कि गेम को पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, उसको पीछे रखते थे बैकग्राउंड में। खुद अपने पर्सनल बेस पे जाके आत्मा बनते थे आंदोलन की, उनको स्पिरिचुअली सपोर्ट करते थे हर आंदोलन को, पर ऐसे कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं करते थे। क्योंकि जो ये सारे आंदोलन थे, अब जो भी मैंने आंदोलनों के नाम लिए, चाहे खेड़ा है, बारडोली, जो भी है, ये सरकार को, क्विट इंडिया मूवमेंट एक पॉलिटिकल आंदोलन था, पर उनसे पहले वाले सारे आंदोलन नॉन पॉलिटिकल थे। वो अंग्रेज सरकार को गिराने के लिए नहीं थे, वो अंग्रेज सरकार की नीतियों के खिलाफ थे। सो हमें ये आंदोलन जो है ये नॉन पॉलिटिकल है। इसमें अगर कोई नेता पॉलिटिकल अपेक्षा रखता है, सरकार को गिराने के बारे में सोचता है, ठीक है ना, वो देखो ऐसा कि हमने इनको बोल दिया कि आपने हमसे वोट मांगा, धोखा किया, आपको वोट नहीं देंगे, ठीक है ना। पर हमें कोई सरकार के खिलाफ कंपेनिंग करने की जरूरत है, हमारी तो नीति के खिलाफ जंग है इनकी। सो ये बात भी एक सीखने वाली है कि नॉन पॉलिटिकल रहना है अपने को कितना ज़रूरी है। और किसान नेता वैसे भी सारे नॉन पॉलिटिकल होते हैं, एक ग्राम पंचायत का इलेक्शन लड़ने की अपेक्षा भी नहीं रखते वो। सो हमारे देश का इतिहास बहुत महान है, इसके बारे में आप पढ़ें, इसके बारे में जानें, और ये आंदोलन जीतना निश्चित है। सो इसको ये इतिहास में लिख दिया जा चुका है। कुदरत, जो हमारे पशु पंछी, बैल, समझ लो नेशनल एम्बलम पे बैल की फोटो लगी है घोड़े के साथ। हमारे कितने घोड़े मार दिए इन्होंने, 4 से ज़्यादा घोड़े शहीद हैं, 100 से ज़्यादा घोड़े बीमार हैं अभी, तो उनका हिसाब भी नहीं कोई देना भैया, ठीक है ना। और बैल जो हमारे हैं वो बुग्गा गाड़ियां लेके, यहाँ पे आप देखो महाराष्ट्र में अभी भी लोग बैल से खेती कर रहे हैं, जगह जगह आपको दिखा रहे हैं, ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं किए जा सकते, वो भी हिसाब किताब मांगने आ जाएंगे जल्दी दिल्ली। वो इनसे यही पूछेंगे, जब देखना मूवमेंट खड़ा हो गया, दक्षिण भारत बैलगाड़ियां बुग्गा गाड़ियों पे पहुंच गया है दिल्ली, तो ये माफ़ी मांगेंगे। सो भैया आपसे विनती ये कर रहे हैं कि कुदरत पूरी हमारे साथ है, प्रकृति सारी, हर एक जानवर, पशु पंछी सब हमारे साथ है, उनके खाने का हक दिलाने के लिए लड़ रहे हैं किसान। और हमारे देश के 45% बच्चे कुपोषित हैं, जिनके पास खाने का एक दिन में कई बार खाना नहीं होता। सो इनको ये बता दिया जाए कि भैया जो बच्चों का खाने का हक है वो भी हम दिलाएंगे। आप बोलते हो इंडिया के डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, ठीक है भैया, इंडिया डेवलप करेगा, सबसे ऊपर रखेंगे हमारे देश का झंडा, पर पूरा करके रहेंगे किसान एजेंडा। तो किसान एजेंडा तो पूरा होना ही है भैया। सो इस बात के साथ हम अपने लाइव को भी विराम देंगे, और ये जीत किसानों की निश्चित है। जय हिंद।